unfortunate. Now this is about the mayhem and the monsoon havoc that caused a lot of deaths in Himachal Pradesh already, and Himachal monsoon mayhem, we are going to give you updates on that 5 people have died, 3 are still missing and 5 have been rescued after an incident of cloudburst was actually reported from Jadaon village of Kandaghat subdivision in Solan. So this is the big breaking news coming in, and the environment and the weather update from Himachal Pradesh. We are showing you the dramatic visuals here on the wall. This is the condition in Himachal Pradesh post that cloud burst which was reported from the Solan district, and Himachal monsoon mayhem wreaked a lot of houses in the state as well, and 5 people have died, 3 are still missing and 5 were rescued. This is the footage specifically coming in from Shimla. This is after that landslide, that unfortunate landslides, and what we are reporting so far is that 5 people have died in this tragic accident and 3 are still missing and 5 have been rescued after an incident of cloudburst was reported at Jadaon village of Kandaghat subdivision in Solan. So this is the big breaking news and a weather update from Himachal Pradesh. I have News 18's Vichitra Sharma joining us on the broadcast. Vichitra जी, क्या आप हमें बता सकते हैं कि हिमाचल में अभी क्या हो रहा है, क्या कंडीशन है वहाँ पे और लोगों के लिए सरकार क्या कर रही है? देखिए साक्षी, अगर आज की बात की जाए तो आज बीते 12 घंटों से जो है लगातार बारिश जो है वो हिमाचल प्रदेश के कमोवेश तमाम इलाकों में हो रही है, तमाम जनपदों में हो रही है, और हर जगह से जो तस्वीर और जो खबरें आ रही हैं वो वाकई में भयावह कर देने वाली हैं और कहीं ना कहीं चिंता को बढ़ा देने वाली हैं। देखिए, अभी जो हमें जानकारी ये मिली थी कि सोलन के जो ममलीक जाकौन गांव है वहां पर जिस तरह से लैंडस्लाइड हुआ है और लैंडस्लाइड होने की वजह से यानी बादल फटा है, कहा तो यही जा रहा है अभी, क्योंकि बाद में उसकी जांच होगी, बादल फटा था, कैसे लैंडस्लाइड हुआ था, क्या हुआ था, तो बाद की बात है। लेकिन क्योंकि जो ताजा जानकारी है उसके मुताबिक जो लैंडस्लाइड हुआ था वहां पर जो 7 के करीब लोग जो है उनकी दबने से जो है वो मौत हुई है, ऐसी जानकारी जो है वो वहां से मिली है। और कमोवेश यही स्थिति जो है वो समूचे हिमाचल प्रदेश में बनी हुई है। कई जगहों में लोगों के फंसने की जानकारी मिल रही है। बात अगर मैं सबसे बड़े जनपद कांगड़ा की करूं तो यहाँ पर जो सुबह की हमें जानकारी मिली थी कि जो थुरल कॉन्स्टिट्यूएंसी है कांगड़ा की, वहां पर जो है एक गांव जो है वो पूरी तरह से उस गांव में वहाँ जो थुरल जो दरिया था उसका बहाव चेंज होने के चलते, क्योंकि बाढ़ आई थी वहां पर और बाढ़ आने के चलते जो है गांव में पानी घुस गया था। लोगों ने रात भर जो है घरों से बाहर निकलकर जान बचाई है, पानी को वहां से जो है वो निकालकर अपने घरों को बचाया है। कुछ गाड़ियां उसमें जो है वो बह गई हैं और साथ ही साथ जो वहां का जो रास्ता था वो भी कट ऑफ हो गया है। ये कांगड़ा के अलग अलग हिस्सों से इस तरह की बात आ रही है। कांगड़ा का नेशनल हाईवे 154 जो कि लाइफलाइन मानी जाती है कांगड़ा की, जो कि पठानकोट से होकर कांगड़ा और मंडी को जोड़ता है, वो 32 मील के पास जो है पूरी तरह से दलदल में तब्दील हो चुका हुआ है और 53 मील के पास जो है वो पूरी तरह से धंस गया है। तो ऐसे में जो यातायात है वो बाधित है नेशनल हाईवे 154 पर। इसके अलावा अगर हम लोग चंबा, जो आकांक्षी जिला है हिमाचल प्रदेश का, दुर्गम जिला है, वहां से जो जानकारी मिली है कि रात को जो है वहां जुलाखड़ी नामक गांव में पानी भर गया था। पानी भर जाने की वजह से जो है लोग रात को डर के मारे घर से बाहर निकल गए थे, रात भर मशक्कत करते रहे। पानी वहां से उनको जो बाहर आई थी उसका बहाव जो है उनको रात भर मोड़ना पड़ा ताकि वो अपने घरों को बचा सके, अपनी प्रॉपर्टीज को बचा सके। ठीक इसी तरह से अलग अलग क्षेत्रों से इसी तरह की जानकारियां जो मिल रही है। इतना ही नहीं, शिमला के समर हिल की शिव बॉडी मंदिर भूस्खलन की ही चपेट में आया है, ऐसा कहा जा रहा है, और वहां कम से कम 5 से 6 लोग जो है उनके दबने का अंदेशा जताया जा रहा है। ये जो ताजा जानकारी अभी हमें मिली है। और इसके अलावा जो है अलग अलग जगहों से इसी तरह की बात मिल रही है। कांगड़ा और हमीरपुर को जोड़ने वाला जो कि सुजानपुर के पास एक पुल है ब्यास नदी पर बना हुआ, वो क्षतिग्रस्त हो गया है। इस ऐसे में यहाँ का यातायात भी पूरी तरह से बाधित हो गया। यानी अगर हमीरपुर से कांगड़ा को कोई लोग आएंगे साक्षी, तो वो अब इस वक्त नहीं आ पाएंगे, यातायात ठप है। और ठीक इसी तरह से क्योंकि पठानकोट और कांगड़ा को जोड़ने वाला जो या हिमाचल को जोड़ने वाला हम ये कहें जो चक्की पुल है, वो भी क्योंकि पहले ही उसका काम चल रहा था और वो जो चक्की खड्ड थी उसमें जो है उनकी जो चूल्हे उस तरह से पोल जो हिले हुए थे उनकी मरम्मत कार्य चल रहा था। और अब हो सकता है कि प्रशासन उसको भी फिलहाल के लिए टेम्परेरी तौर पर उसको बंद करने का जो है वो एक्शन ले। और इसके साथ साथ पूरे हिमाचल प्रदेश में तमाम स्कूल कॉलेजेस जो है उनको बंद करने की भी बात कही गई है, आदेश पारित किए गए हैं तमाम जिलाधीशों की ओर से। तो इस तरह के हालात फिलहाल जो पूरे हिमाचल प्रदेश में जो है आज इस भारी से भारी बारिश की वजह से जो है साक्षी
बने हुए हैं और अलग अलग जगहों से कुछ इसी तरह की जानकारियां जो हमें मिल रही है अभी, क्योंकि सुबह विजित का जी, वक्त है। आपको रोकने के लिए माफी चाहती हूँ CNN न्यूज 18 से बात करने के लिए और हमें वो सारी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वी हैव एन now we have a reaction coming in from Chief Minister of Himachal Pradesh Sukhvinder Singh Sukhu straight. Let's listen into that as well. और मेरा ये मानना है कि काफी नुकसान हुआ है, कई जगह हादसे गिर गए हैं, कई जगह सड़कें अवरुद्ध हुई है। शिमला के नगर निगम के दायरे में भी काफी नुकसान हुआ, काफी पेड़ गिरे हैं और इस दृष्टिकोण से मैंने अभी सभी डिप्टी कमिश्नरों से बात की और पता चला कि बारिश बहुत तेज हो रही है और मुझे लगता है कि कल भी बारिश की बहुत तेज संभावना है। तो हमने आज निर्णय किया है कि हिमाचल प्रदेश के जितने भी स्कूल कॉलेजेस हैं उनको तुरंत प्रभाव से बंद किया जाता है। एक दिन के लिए, आज के दिन के लिए बंद किया जाता है ताकि बारिश में जो रास्ते अवरुद्ध हुए तो सड़कों में के किनारे कई पत्थर गिर रहे हैं और इसलिए उनको कल की छुट्टी कर दी गई। Well, it's time to take a short commercial break, but stay with us for more news and updates right on the other side.